अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 16 केमिकल इंडस्ट्री में मेटलर्जी ऑफ कॉपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी हमारे पास क्या है? मेटलर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर, प्योरीफाइंग देम, एलॉइंग देम एंड मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज मेटल्स आर नोन एज मेटलर्जी। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेटल को इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस मेटल को हम प्योरीफाई करते हैं, उसकी अलाई करते हैं और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इन पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। आज के लेक्चर में हम मेटलर्जी ऑफ कॉपर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कॉपर को इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास मेटलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉपर हमारे पास कौन कौन से ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सम इम्पोर्टेंट्स ऑफ और कॉपर्स आर कॉपर पायराइट CuFeS, chalcocite Cu2S, cuprite Cu2O and bernite Cu2FeS4. These are the some importance ore of copper. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, कॉपर की एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मेटल को माइन करते हैं, उसकी माइनिंग के बाद उसको हम ग्राइंड या फिर क्रश करते हैं। कॉपर इज़ मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड और बाय द स्मेल्टिंग, यानी कि कॉपर को हम बेसिकली इनके सल्फाइड और से, यानी कि इनके जो पायराइट होते हैं, पायराइट और से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में या फिर मेटलर्जी में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? इनमें 5 बेसिक स्टेप इन्वॉल्व हैं: कंसनट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन एंड रिफाइनिंग। यानी कि जो मेटलर्जी हमारे पास है, हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि दीज आर द सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद कहीं जाके हमारे पास मेटल जो है वो प्योरीफाई होता है, उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है मेटलर्जी में कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो गैंग पार्टिकल होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो सैंड या रॉक पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम ओर से रिमूव करते हैं, यानी कि इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं और ओर को कंसनट्रेट करते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को कंसनट्रेशन कहा जाता है। कंसनट्रेशन ऑफ ओर में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट मेथड पढ़े, जिनमें हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्लोटेशन प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कंसनट्रेशन ऑफ ओर है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ओर पे, कि नेचर ऑफ ओर हमारे पास किस तरह का है, उसी के बेस पे हम कंसनट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। हम यहाँ पे कॉपर पायराइट से कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सल्फाइड ओर से इसकी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और सल्फाइड ओर को बेसिकली फ्लोटेशन प्रोसेस से एक्स्ट्रा कंसनट्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम कंसनट्रेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। फाइनली क्रश ओर इज कंसनट्रेटेड बाय द फ्लोटेशन प्रोसेस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेलेक्टिवली सेपरेटेड इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ सेलेक्टिवली हाइड्रोफोबिक मटेरियल फ्रॉम हाइड्रोफिलिक। यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल होते हैं, हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, जो कि वाटर फियर होते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द हाइड्रोफिलिक मटीरियल। हाइड्रोफिलिक पोलर मटेरियल को कहा जाता है, जो कि वाटर लिविंग होते हैं, जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। In this process, ore is wetted with water and oil, and the water insoluble impurities float on the surface and thus separated from the ore. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एक कंटेनर लेते हैं, उसमें हम ओर को लेते हैं और ओर में हम ऐड करते हैं वाटर प्लस पाइन ऑयल। इसी के साथ यहाँ पे एक एजिटेटर होता है, जिसके थ्रू हम इंटर करते हैं कंप्रेस एयर के थ्रू इसको कंटिन्यूसली एजिटेट करते हैं, इसको शेक करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल होते हैं वो सरफेस पे जा की सूरत में फ्लोट करेंगे, फ्लोट करेंगे। इसी वजह से इस प्रोसेस को फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक मटीरियल होंगे वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो क्या होता है, इस तरह की कंसनट्रेशन में जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक मटेरियल से सेपरेट आउट हो जाते हैं। कंसनट्रेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है ओर को रोस्ट करना, इसको बहुत ज़्यादा हीट करना। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कंसनट्रेटेड ओर इज हीटेड अलोन और इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर मटेरियल इन एक्सेस ऑफ एयर। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? हम ओर को लेते हैं, ओर में या तो अकेला लेते हैं या उसमें किसी और कंपाउंड को ऐड करते हैं, और इस यहाँ पे रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एयर यहाँ पे सोर्स है ऑक्सीजन का।
रोस्टिंग में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो ओर होता है उनको इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि रोस्टिंग में हमारे पास बेसिकली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, इसी वजह से हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एयर जो है वो एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ किया जा रहा है। प्रोसीजर क्या होता है? द ओर ऑफ मेटल सच एज कॉपर एंड निकल व्हेन roasted in a furnace in the presence of air between 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड, these are converted into their oxide। ये हमारे पास एक ब्लास्ट फर्नेस है। इसमें क्या होता है, हम कॉपर ओर को लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि यहाँ से हम एक्सेस ऑफ एयर को, हवा को गुजारते हैं और इसको हम हीट करते हैं 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर के जो ओर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं उनके ऑक्साइड में। चूँकि हम यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ओर इंटू देयर ऑक्साइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इस वजह से रोस्टिंग को ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। अगर हमारे पास कॉपर कार्बोनेट का ओर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह कॉपर हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड एंड वाटर में। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा ओर यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पे कॉपर पायराइट यूज़ कर रहे हैं। तो कॉपर पायराइट किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? कॉपर पायराइट, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फाइड हमारे पास एंड आयरन सल्फाइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होंगे, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा थ्रू द ओपनिंग। तो हमारे पास जो ओर है उसकी जब हम रोस्टिंग करेंगे तो वो क्या देगा? वो हमें कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड देगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मैट, यानी कि इसमें हम मैट बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म बनाते हैं। It is the process in which the oxide ore is infused state is reduced with reducing agent such as coke to get the मेटल। यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्मेल्टिंग में हम रिडक्शन करते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑक्साइड आए हैं उनको रिड्यूस करते हैं, उनसे ऑक्साइड को रिमूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कोक। कोक हमारे पास क्या है? कोक हमारे पास कार्बन है, कार्बन हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? स्मेल्टिंग का प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम इनके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। प्रोसीजर में क्या है? द रोस्टेड ओर इज मिक्सड विद कोक एंड सैंड। कोक हमारे पास यहाँ पे कार्बन है और सैंड हमारे पास सिलिका है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड स्मेल्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस। इसमें हम क्या करते हैं? इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सिलिका। क्या होता है फिर हमारे पास? ड्यूरिंग स्मेल्टिंग आयरन सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइज इनटू आयरन ऑक्साइड। हमारे पास जो आयरन सल्फाइड होता है वो पहले क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में। फिर ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है? ये सैंड के साथ, सिलिका के साथ, SiO2 के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन सिलिकेट बनाता है, जो कि इम्प्यूरिटीज़ है, स्लैग है, जिनको रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है? आयरन सल्फाइड एयर के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज होकर आयरन ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये आयरन ऑक्साइड पे क्या करेगा? सैंड के साथ, SiO2 के साथ रिएक्शन करके आयरन सिलिकेट बनाएगा। ये आयरन सिलिकेट इम्प्यूरिटीज़ की फॉर्म में, यहाँ पे स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। जो क्यूप्रस सल्फाइड है हमारे पास वो क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज होगा इनटू कॉपर ऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉपर ऑक्साइड में एंड सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा? यहाँ पे अनरिएक्टेड आयरन सल्फाइड के साथ केमिकल रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड एंड आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मेल्टिंग के प्रोसेस में जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कॉपर सल्फाइड है और आयरन ऑक्साइड है। ये मेल्ट फॉर्म में होते हैं, मेल्टन स्टेट में होते हैं और उसको मेट कहा जाता है। इसको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो स्मेल्टिंग में क्या होता है? इसको हम हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, इसके साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट कोक और सिलिका लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्लैग बनता है जो कि आयरन सिलिकेट है, इम्प्यूरिटीज़ की फॉर्म में रिमूव हो जाता है और जो मेट हमारे पास आता है उसमें कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन मेटलर्जी में वो हमारे पास है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन को जो प्रोसेस है इसको इन्वाइट किया था हेनरी बेसिमर ने, तभी इसको बेसिमराइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो अपरेटिस यूज़ होता है इसको बेसिमर कन्वर्टर कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ बेसिमर कन्वर्टर? इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ एक्स शेप और पियर शेप फर्नेस, देयरफॉर दिस फर्नेस इज नोन एज बेसिमर या फिर बेसिमर कन्वर्टर।
प्रोसेस में क्या होता है, क्या प्रोसीजर है हमारे पास बेसिमराइजेशन में। इन बेसिमराइजेशन मेट इज रिएक्टेड विद सैंड आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू आयरन ऑक्साइड। दिस आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद सैंड फॉर्मिंग आयरन सिलिकेट विच इज फ्लोट ऑन द सरफेस एंड रिमूव एज अ इम्प्यूरिटीज। आयरन सल्फाइड हमारे पास जो मेट में मौजूद है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर पहले कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनको ऑक्सीडाइज क्यों करें, इनको ऑक्सीजन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सल्फाइड से मेटल को रिमूव करना मुश्किल होता है, तो सबसे पहले उनको इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड से रिमूव करना इनको आसान होता है। तो क्या होता है कि जो आयरन सल्फाइड है सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडाइज होकर ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ सैंड के साथ कंबाइन होकर आयरन सिलिकेट बनाता है, जो कि इम्प्यूरिटीज़ है जो कि सरफेस में फ्लोट करेंगी और इसको रिमूव किया जा सकता है। कॉपर सल्फाइड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फर के साथ कंबाइन होकर हमें कॉपर देगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड देगा। तो बेसिमराइजेशन के दौरान हमें क्या होता है कि जो सल्फाइड होता है वो कॉपर से रिमूव हो जाता है और हमारे पास कॉपर आ जाता है। अब ये कॉपर जो होता है इसको ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है और ये हमारे पास 95 to 97% प्योर होता है। अब इसको ब्लिस्टर कॉपर क्यों कहा जाता है, ब्लिस्टर का मतलब होता है पोरस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉपर आया इसके दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ हो रही है। तो क्या होगा कि इस कॉपर से जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पोरस होगा, पोर्स की फॉर्म में होगा। इसी वजह से इस कॉपर को पोरस कॉपर या पे ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है, जो कि तकरीबन 97% प्योर होता है और ओनली 3% इनमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। ये हमारे पास बेसिमर कन्वर्टर है जो कि पेयर शेप का या फिर एग शेप का मौजूद है। अब ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास इनमें कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। ब्लिस्टर कॉपर इज़ 97 to 99% प्योर। इट कंटेन इम्प्यूरिटीज़ मेनली एज आयरन, सिल्वर, आर्सेनिक, जिंक, लेड, सिल्वर और ओरम या फिर गोल्ड। इनमें हमारे पास बेसिकली ये इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जिनको रोस्टिंग या फिर स्मेल्टिंग के प्रोसेस से रिमूव नहीं किया जा सकता। इन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये कॉपर की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को ये इफ़ेक्ट करेगा। ये हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर हमारे पास छोटे छोटे पोर्स हैं। पोरस क्यों, क्योंकि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। अब हम इस ब्लिस्टर कॉपर को किस तरह से प्योरीफाई करते हैं। द ब्लिस्टर कॉपर इज़ प्योरीफाई बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, द कन्वर्जन द स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो अगर हम किसी कंपाउंड की स्प्लिटिंग कर रहे हैं, उसको आयोनाइज कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास क्या होता है, इसमें जो ऑपरेटर्स होता है उसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड किस चीज़ से मिलकर बना होता है। अ लार्ज प्लेट ऑफ ब्लिस्टर कॉपर इज मेड एनोड। हमारे पास जो इम्प्योर कॉपर है, जो ब्लिस्टर कॉपर है, वो क्या होता है, वो एक्ट करता है एज अ एनोड। एनोड क्या होता है, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे आते हैं एनाइन। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड हमारे पास प्योर कॉपर से मिलकर बना होता है। कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है और यहाँ पे कैटाइंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज गैदर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया, द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज यूज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने सोल्यूशन लिया कौन सा है, सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फाइड को हमने डिसॉल्व किया सल्फ्यूरिक एसिड में। अब इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, द इम्प्यूरिटी सिल्वर और and platinum along with copper oxide in the anode and settle down at the bottom and remove as a anode mud. The copper obtained by this method is 99.9% pure. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में हम एक सेल लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम डिप करते हैं 2 इलेक्ट्रोड को। एक इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। सेकंड इलेक्ट्रोड हमारे पास होता है कैथोड जिस पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। इन 2 इलेक्ट्रोड को हम एक ही सेल में डिप करते हैं और इस सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कि हमने कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके साथ हम जो हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रोड है इसको हम कनेक्ट करते हैं विद द बैटरी सप्लाई और विद द जो कि क्या करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम इस बैटरी को ऑन करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस
शुरू हो जाता है। एनोड पे क्या होता है, जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होकर हमें Cu+2 आयन देता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी देता है। ये तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर के थ्रू, इस बैटरी के थ्रू एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पे आएंगे तो कैथोड पे हमारे पास जो Cu+2 आयन होंगे जो कि यहाँ से सोल्यूशन में जाएंगे और सोल्यूशन से यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। ये Cu+2 आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल की फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से जो Cu+2 आयन होंगे वो सोल्यूशन में आएंगे और सोल्यूशन से वो कहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, वो सोल्यूशन से कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो रफ्ता रफ्ता क्या होगा, जितना भी हमारे पास कॉपर है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो स्लज की फॉर्म में नीचे बॉटम सेटल डाउन हो जाएंगी एट द बॉटम। तो इस तरह से जो हमारे पास ब्लिस्टर्ड कॉपर है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और इस तरह से हमारे पास 99.9% प्योर कॉपर आ जाएगा। फिर इस कॉपर को डिफरेंट शेप की जाएंगे, इनके अलॉय किए जाएंगे और इनसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि इनसे वायर्स, कॉइन्स या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मेटलर्जी ऑफ कॉपर को डिस्कस किया कि किस तरह से हम कॉपर को इनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू।